Hello dear student, today we start exercise 15.1 question number 2. Dear student, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग सिक्योर क्लासेस बाय अमित द्विवेदी सर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए. देखिए डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं. और क्वेश्चन नंबर 2 में आपने बताना है कि इन फॉलोइंग क्वेश्चंस में से, ठीक है ना, कौन सा इक्वली लाइकली आउटकम्स है. ठीक, यानी सांप्रदायिक है. कल मैंने आपको बताया था कि इक्वली लाइकली आउटकम्स क्या होता है. इक्वली लाइकली आउटकम्स, जैसे आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट से कुछ आउटकम्स निकल के आए और उन आउटकम्स के बराबर चांस होते हैं आने की. जैसे आपने एक कॉइन को उछाला तो उसमें हेड और टेल आया, ठीक है ना, तो हेड आने के और टेल आने के दोनों के बराबर चांसेस होते हैं. हेड भी 50% आ सकता है और टेल भी 50% आ सकता है. तो वे किसी एक्सपेरिमेंट में जब आप कोई आउटकम्स आपको मिलता है तो उन आउटकम्स के जब आने के बराबर चांसेस होते हैं, इसको हम इक्वली लाइकली कहते हैं, सांप्रदायिक कहते हैं. जब कंफर्म हो, क्लियर, याद रखना बच्चों, जब कंफर्म हो कि दोनों के आने के बराबर चांस है. कंफर्म भी होना चाहिए. जब तक कंफर्म नहीं है आप नहीं कह सकते कि इक्वली लाइकली है. कंफर्म होना चाहिए कि इनमें जो भी आउटकम्स आ रहे हैं उनके आने के बराबर चांसेस हैं. ये कंफर्म होना चाहिए. क्लियर. देखो बच्चों, ए ड्राइवर अटेम्प्ट टू स्टार्ट ए कार. एक ड्राइवर है जो कार को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है. द कार स्टार्ट और डज नॉट स्टार्ट. कार स्टार्ट होती है, एक आउटकम ये हो गया. डज नॉट स्टार्ट, कार स्टार्ट नहीं होती है, दूसरा आउटकम ये हो गया. बच्चों, जब ड्राइवर कार को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है तो मैक्सिमम टाइम कार स्टार्ट हो जाती है. रेयर 10% कभी ऐसा हो जाता है कि कार में कुछ खराबी आ जाए जिससे कार स्टार्ट नहीं हो पाती. लेकिन मैक्सिमम टाइम जब भी कोई भी व्यक्ति कार को स्टार्ट करना चाहता है तो कार आसानी से स्टार्ट हो जाती है. मतलब इसमें कार स्टार्ट और डज नॉट स्टार्ट, कार के स्टार्ट होने और स्टार्ट नहीं होने के आने के चांसेस, इन दोनों आउटकम्स के चांसेस बराबर नहीं है. कार स्टार्ट होने के चांसेस ज्यादा हैं किसकी तुलना में, डज नॉट स्टार्ट की तुलना में कार के स्टार्ट होने के चांसेस ज्यादा हैं. आप सोचो ना, कंफर्म होना चाहिए. आप देख लीजिए, आप जब भी कोई गाड़ी स्टार्ट करते हैं, कार को स्टार्ट करते हैं, तो मैक्सिमम टाइम कार स्टार्ट हो जाती है. तभी कार स्टार्ट नहीं होगी जब कार में कुछ डिफेक्ट होगा. क्लियर. वरना मैक्सिमम टाइम कार क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी. तो कार के स्टार्ट होने की चांसेस ज्यादा हैं इसकी कंपैरिजन में. इसका मतलब है ये इक्वली लाइकली आउटकम नहीं है. तो हम लिख देते हैं अपने रीजन में, क्योंकि हमने एक्सप्लेन करना है. नो, इट इज नॉट इक्वली लाइकली आउटकम. इक्वली लाइकली मतलब ये सांप्रदायिक नहीं है. क्यों? क्योंकि we justified that the outcomes has no chance या has not same chance to appearing. कल मैंने एक डेफिनेशन आपको समझाई थी बच्चों, उस डेफिनेशन को आपने देखा होगा, ठीक है ना. हैज नॉट द सेम चांस टू अपियरिंग. देखिए, मैंने उस डेफिनेशन में आपको लिखवाई थी कि इक्वली लाइकली आउटकम्स वे आउटकम्स होते हैं जिसमें सभी आउटकम्स के अपीयर होने के चांसेस सेम होते हैं. तो इसमें कार स्टार्ट होने के चांसेस ज्यादा हैं किसकी कंपैरिजन में, डज नॉट. कार स्टार्ट नहीं होने की कंपैरिजन में स्टार्ट होने के चांसेस ज्यादा हैं. इसलिए आप इसको क्या कहोगे, ये इक्वली लाइकली नहीं है. तो मैंने लिख दिया नो, इट इज नॉट इक्वली लाइकली. नहीं, ये सांप्रदायिक नहीं है, क्योंकि इसमें जो भी परिणाम निकल के आ रहे हैं, जो भी आउटकम्स निकल के आ रहे हैं, उन आउटकम्स के अपीयर आने के चांसेस सेम नहीं है. मतलब उन आउटकम्स के आने के, उन परिणामों के निकलने के 50-50% चांस नहीं है. क्लियर. कार स्टार्ट होने के चांसेस ज्यादा है किसकी कंपैरिजन में, कार स्टार्ट नहीं होने की कंपैरिजन में स्टार्ट होने के चांसेस ज्यादा है. तब हमने लिख लिया नो, इट इज नॉट इक्वली लाइकली, मतलब ये सांप्रदायिक नहीं है. वी जस्टिफाइड दैट, हम ये निर्णय में पहुंचते हैं दैट द आउटकम्स, जो परिणाम निकल के आ रहे हैं, हैज नॉट सेम चांस, बराबर चांस नहीं है अपीयर होने के, आने के.
परिणामों के बराबर चांस नहीं है निकलने के, इन दोनों परिणामों के बराबर चांसेस नहीं है, इसके कार स्टार्ट होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो ये आपका क्या नहीं है, इक्वली लाइकली नहीं है। समझ में आ गई बात। ए प्लेयर अटेम्प्ट टू शूट ए बास्केटबॉल। अब प्लेयर क्या करता है, बास्केटबॉल में बॉल डालने की कोशिश करता है, ठीक है। सी और ही शूट्स और मिसेस द शॉट। अब वो क्या करेगा, शूट कर लेगा या मिस कर लेगा, मतलब बास्केटबॉल में बॉल को डाल लेगा या फिर मिस कर जाएगा। बच्चों वो एक प्लेयर है, वो खेलता है, तो मैक्सिमम टाइम वो शूट कर लेगा। बहुत रेयर चांस होगा कि वो मिस करेगा, बहुत रेयर चांस, क्योंकि वो एक प्लेयर है तो 75% चांसेस है कि वो शूट कर लेगा और 25% चांसेस है कि वो मिस कर लेगा। क्या दोनों शूट करने का और मिस करने का, इन दोनों आउटकम्स के बराबर आने के बराबर चांसेस हैं? नहीं। तो ये भी क्या, मैंने कहा ना कंफर्म होना चाहिए कि उन दोनों के बराबर चांसेस हों। बच्चों प्लेयर शूट करेगा मिस करेगा। अब वो अगर अटेम्प्ट कर रहा है शूट करने का, डालने का अटेम्प्ट कर रहा है, तो मैक्सिमम टाइम वो डाल लेगा बास्केटबॉल को बास्केट के अंदर। क्लियर, बहुत कम चांसेस होगा कि वो मिस करेगा। तो ये भी आपका क्या नहीं है, इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं है। तो इसमें आप क्या लिखोगे, नो, और रीजन बच्चों जैसा मैंने ऊपर लिखा है वही आ जाएगा। नो, इट इज नॉट इक्वली लाइकली, वी जस्टिफाइड दैट द आउटकम्स हैज नॉट सेम चांस टू अपीयरिंग। क्लियर, वही आप लिख लेंगे। क्लियर। अब देखो बच्चों थर्ड, ए ट्रायल इज मेड टू आंसर ए ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। अब क्या है, पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछा गया ट्रू फॉल्स, उस क्वेश्चन के दो ही आंसर है, या तो वो आंसर ट्रू होगा या तो वो आंसर फॉल्स होगा। द आंसर इज राइट और रॉन्ग। मतलब एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ट्रू फॉल्स वाला। अब देखो अगर ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन है बच्चों, तो या तो आप ट्रू लिखोगे या तो आप फॉल्स लिखोगे। आ गई ना बात में। अगर उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर फॉल्स है और आपने फॉल्स लिखा है तो आप सही हैं, लेकिन अगर उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर फॉल्स है और आपने ट्रू लिखा है तो आप रॉन्ग हैं। क्लियर, मतलब दोनों के आने के 50-50% चांसेस हैं, क्योंकि ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन है ना बच्चों, दो ही चीज हो सकता है, या तो आप ट्रू लिखोगे या तो आप फॉल्स लिखोगे उस क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन है। अब अगर आप ट्रू और फॉल्स में आंसर देते हैं तो दो ही चांस हैं, या तो आपका आंसर सही होगा या तो आपका आंसर गलत होगा। आप उस क्वेश्चन का ट्रू फॉल्स आंसर देते हैं तो या दो ही चांसेस होंगे, अगर आप या तो आप राइट होंगे या तो आप रॉन्ग होंगे, या तो आपका आंसर सही होगा या तो आपका आंसर गलत होगा। ऐसा तो है नहीं ना कि लॉन्ग टाइप क्वेश्चन तो है नहीं कि आपको 1 नंबर मिल जाएगा, नहीं। ट्रू फॉल्स आंसर है, ट्रू लिखोगे या फॉल्स लिखोगे, दोनों में से एक चीज लिखोगे। तो दोनों में से एक चीज लिखोगे तो या तो आपका आंसर सही होगा या तो आपका उस क्वेश्चन का आंसर गलत होगा। तो इन दोनों ट्रू और फॉल्स में राइट और रॉन्ग, ये एक आउटकम्स राइट है दूसरा आउटकम रॉन्ग है, तो क्वेश्चन के सही होने के और गलत होने के बराबर चांसेस हैं। या तो आपका क्वेश्चन सही होगा या तो आपका क्वेश्चन गलत होगा, है नहीं, कंफर्म है ना। अगर ट्रू फॉल्स में आप आंसर दे रहे हो, अगर आपने ट्रू लिखा है माना आंसर फॉल्स है तो आप गलत हैं, माना आपने ट्रू लिखा है और आंसर ट्रू है तो आप सही होंगे। तो ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन में क्या है, या तो आप सही होंगे या तो आप गलत होंगे, मतलब राइट होने के और रॉन्ग होने के बराबर चांसेस हैं। तो आप इसमें क्या लिखोगे, यस इट इज इक्वली लाइकली। हाँ, ये इक्वली लाइकली आउटकम्स है। क्यों, वी जस्टिफाइड दैट each outcomes has same chance to appearing। यहां बच्चों आउटकम्स क्या है, पहला आउटकम है सही होना, दूसरा आउटकम है आंसर का क्वेश्चन का गलत होना। या तो आपका आंसर सही है, एक आउटकम ये हो गया, या तो आपका आंसर गलत है, दूसरा आउटकम ये हो गया। तो दोनों आउटकम्स के सेम चांसेस हैं आने के, अपीयर होने के दोनों आउटकम्स के सेम चांसेस हैं। ये दोनों में से कोई एक परिणाम तो होगा। क्लियर, मतलब दोनों परिणामों के आने के बराबर चांसेस हैं, इसलिए ये इक्वली लाइकली आउटकम्स है। लास्ट देखिए, ए बेबी इज बॉर्न। कोई बच्चा किसी परिवार में जन्म लेता है, ठीक। अब वो बच्चा दो ही प्रकार से तो हम डिफाइन कर सकते हैं, या तो वो लड़का होगा या तो वो लड़की होगी। क्लियर,
अगर किसी परिवार में किसी बच्चे ने जन्म लिया है बच्चों, तो या तो वो कोई लड़का होगा या तो वो लड़की होगी। क्लियर? मतलब लड़का होने के और लड़की होने के बराबर चांसेस हैं। कुछ भी हो सकता है ना। अगर बेबी होने वाला होगा किसी घर में, ठीक, तो हम क्या डिफाइन करते हैं, या लड़का होगा या फिर लड़की होगी। मतलब लड़का और लड़की दोनों के होने के बराबर चांसेस हैं। इसका मतलब है ये भी क्या है, यस, इट इज इक्वली लाइकली आउटकम। ये भी आपका इक्वली लाइकली आउटकम है, सांप्रदायिक है। और रीजन क्या लिखोगे, वी जस्टिफाइड दैट। हम यह निर्णय लेते हैं कि दैट आउटकम्स, जो परिणाम निकल के आ रहे हैं, उनके इन दोनों परिणामों के आने के बराबर चांसेस हैं, बराबर पॉसिबिलिटीज हैं, बराबर संभावनाएं हैं। इन दोनों चांसेस, इन दोनों परिणामों के निकलने के बराबर संभावनाएं हैं। यानी वी जस्टिफाइड दैट ईच आउटकम्स हैज सेम चांस टू अपीयरिंग। बच्चों यही तो होता है ना। अगर किसी घर में किसी बच्चे ने जन्म लिया या बच्चा पैदा होने वाला है, जन्म लेने वाला है, तो दो ही कंडीशन हो सकते हैं, या तो वो लड़का होगा या तो वो लड़की होगी। मतलब लड़के होने के भी 50% चांस है और लड़की होने के भी 50% चांसेस हैं। तो ये इक्वली लाइकली आउटकम्स है। डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या बोल रहा है, देखिए। Why tossing a coin considered to be fair way of deciding which team should get the ball at the beginning of a football game? आपने देखा होगा कोई भी गेम स्टार्ट होता है, यहाँ पर फुटबॉल गेम की बात कर रहे हैं, तो अगर फुटबॉल गेम स्टार्ट होता है तो फुटबॉल गेम स्टार्ट होने से पहले एक सिक्का उछाला जाता है, कॉइन को उछाला जाता है, ये कंफर्म करने के लिए कि बॉल पहले किसके पास रहेगी, बॉल को हिट पहले कौन करेगा, ठीक है ना, स्टार्ट कौन करेगा, बॉल लेके पहले कौन चलेगा। तो हम उसके लिए कॉइन का यूज करते हैं। तो ये यहां कह रहा है कि हम कॉइन का ही यूज क्यों करते हैं, बिकॉज बच्चों अगर हम कॉइन को उछालते हैं तो उसमें दो आउटकम्स निकल के आते हैं, हेड या टेल। और दोनों के आने के, हेड के भी आने के और टेल के भी आने के बराबर चांसेस होते हैं। मतलब अगर कोई टीम हेड कहता है तो हो सकता है हेड आए, ठीक है ना, और यह भी हो सकता है कि हेड ना आए। मतलब अगर हेड आया तो वो टीम वाला जीत गया टॉस को, ठीक है, अगर टेल आया तो दूसरा टीम वाला जीत गया टॉस को। क्लियर? मतलब हेड और टेल के आने के बराबर चांसेस होते हैं। मतलब ये इक्वली लाइकली आउटकम्स होता है, इसलिए इसको ज्यादा अच्छा माना जाता है। इसीलिए आप देखते होंगे कोई भी गेम स्टार्ट होता है तो हम किसका यूज करते हैं, कॉइन का यूज करते हैं, बिकॉज वही इक्वली लाइकली आउटकम्स है। उससे जो हेड या फिर टेल आने के जो संभावनाएं हैं, ठीक है ना, टेल आए या फिर हेड आए, उन दोनों आउटकम्स के बराबर चांसेस होते हैं आने के, और जिसको बहुत अच्छा तरीका माना जाता है। क्योंकि इससे क्या पता लग जाता है कि कौन टॉस जीता, वो आसानी से पता चल जाता है, इसलिए हम इसका यूज करते हैं। क्यों करते हैं, पता चल गया ना, क्योंकि इन दोनों टॉस को उछालने पे जो आउटकम्स निकल के आ रहे हैं, तो उन दोनों आउटकम्स के, यानी प्रत्येक आउटकम्स के जो अपीयर होने के चांसेस है वो सेम है, क्योंकि वो इक्वली लाइकली आउटकम्स है। तो हम क्या लिखते हैं, देखो मैंने बाकी तो सब क्वेश्चन उतार लिया है। बिकॉज ईच आउटकम्स क्या क्या आउटकम्स होते हैं, हेड एंड टेल हैज सेम चांस टू अपीयर, सेम चांस टू अपीयरिंग, दैट इज, इसका मतलब है आई डॉट ई, दैट इज, ठीक, इट इज इक्वली लाइकली आउटकम्स। ये कैसा आउटकम्स है, इक्वली लाइकली आउटकम्स है। ये एक सांप्रदायिक आपको परिणाम निकाल के देता है, ये एक सांप्रदायिक है, सांप्रदायिक परिणाम निकाल के आपको देता है। इसलिए कॉइन को उछालना ज्यादा अच्छा माना जाता है किसी भी गेम को स्टार्ट करने से पहले कि बॉल किसके पास जाएगी, इस चीज का पता लगाने के लिए कॉइन को उछालना ज्यादा अच्छा माना जाता है। क्योंकि कॉइन में इसमें जितने भी आउटकम्स निकलते हैं, दो आउटकम जो निकलते हैं, उन दोनों आउटकम्स के आने के बराबर क्या रहते हैं, बराबर चांसेस रहती हैं, संभावनाएं रहती हैं। क्लियर डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट, हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि नीचे दिए गए में से कौन सी किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं है।
मतलब किसी घटना की प्रायिकता नहीं है, आपने वो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। क्लियर बच्चों? सबसे पहले मैंने क्या कहा, प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो सबसे पहले ये देखो, क्या इसमें से कोई प्रोबेबिलिटी नेगेटिव है? बिल्कुल, ऑप्शन बी ये नेगेटिव है, इसका मतलब है ये प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती है। तो आंसर क्या आएगा? बी इज द करेक्ट आंसर। आपने क्या छांटना है? आपने वो छांटना है कि कौन से किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती है। तो आंसर क्या आ जाएगा? बी। तो आंसर आ गया आपका ऑप्शन बी। क्लियर? -1.5 किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। देखो आप ये मत सोचना ये 15% है तो ये 1 से बड़ा है, बट तो 15% को नंबर में बदलो ना, 15/100। अब ये 1 से छोटा हो गया ना, 15/100 1 से छोटा हो गया ना, आ गई ना पास में, 0 से बड़ा है और 1 से छोटा हो गया। ये भी 0 से बड़ा है 1 से छोटा है, ये भी 0 से बड़ा है 1 से छोटा है, क्योंकि इसमें न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है, तो ये 1 से छोटा आएगा और 0 से बड़ा आएगा। क्लियर? बस एक यही नेगेटिव प्रोबेबिलिटी आ रही थी और कभी भी प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं हो सकती है। इसका मतलब है यही ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बिकॉज ये किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। क्लियर? तो आंसर क्या लिखोगे? -1.5 या आंसर में ऑप्शन बी लिख देना सिर्फ। क्लियर? या ये भी लिख सकते हैं आंसर में -1.5 इज नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट। क्लियर? ये किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट आपको दे रखा है 0.05, गिवन क्या है? PE प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दिया है, हमने निकालना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, मतलब उस इवेंट की नहीं होने की प्रायिकता क्या है। इवेंट की होने की प्रायिकता दे रखी है, आपने निकालना है इवेंट की नहीं होने की प्रायिकता। मतलब आपने क्या निकालना है? वी हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। प्रोबेबिलिटी पी हो गया, नॉट ई, या फिर इसको क्या लिखते हैं, मैंने आपको बताया था कंप्लीमेंट ऑफ ई, ई बार बताया था ना बच्चों। क्लियर? और मैंने ये भी समझाया था कि होने की प्रायिकता या नहीं होने की प्रायिकता, अगर आपने नहीं होने की प्रायिकता निकालनी है तो कैसे निकालोगे? न प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग अगर आपने निकालना है तो 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग। नहीं होने की प्रायिकता अगर निकालनी है तो 1 - होने की प्रायिकता करके निकालोगे। क्लियर बच्चों? तो हमें पता है, देखो वी नो, मैं पूरा डिटेल में बता देता हूं। कल मैंने समझाया था प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए इवेंट इक्वल्स टू 1। किसी इवेंट की होने की प्रायिकता और उस इवेंट की नहीं होने की प्रायिकता का सम कितना होता है? 1 होता है। आपने नहीं होने की प्रायिकता निकालनी है तो PE बार इक्वल्स टू, ये प्लस में है उधर जाके माइनस में, ये फॉर्मूला ही याद होना चाहिए। ठीक है, इसका यूज नहीं करेंगे अब आगे हम, ये फॉर्मूला ही याद होना चाहिए। अगर आपको नहीं होने की प्रायिकता दे रखी है, होने की प्रायिकता निकालनी है तो भी आप इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। क्या होता है? होने की प्रायिकता अगर निकालनी है तो 1 - नहीं होने की प्रायिकता। अगर आपने नहीं होने की प्रायिकता निकालनी है और होने की प्रायिकता आपको दे रखी है तो भी वही फॉर्मूला, 1 - होने की प्रायिकता। क्लियर बच्चों? तो ये P नॉट हैपनिंग यानी P नॉट E इक्वल्स टू 1 - PE। क्लियर? नहीं होने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग इक्वल्स टू 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग। तो देखो बच्चों, PE बार 1 - PE कितना दे रखा है? 0.05 माइनस करिए, देखो 1.00 माइनस 0.05, 10 में से 5 गया 5, 9 हो गया, ये 0 हो गया, तो कितना आ गया बच्चों? 0.95। क्लियर? कोई डाउट? डियर स्टूडेंट, बहुत आसान होते हैं ये क्वेश्चन। अगर आपको किसी इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है और उसी इवेंट की नहीं होने की प्रोबेबिलिटी अगर आपने निकालनी है तो बहुत आसान होता है। नहीं होने की प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू 1 - होने की प्रोबेबिलिटी, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग इक्वल्स टू 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग। क्लियर डियर स्टूडेंट? उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके सबसे पहले आप इतना उतार लेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? देखो, एक बैग है, उस बैग में केवल लेमन फ्लेवर्ड जो कैंडीज हैं उनको रखा हुआ है, मतलब नींबू की महक वाली गोलियों को उसमें रखा गया है। ठीक है ना? यहाँ टॉफी हो सकती है कैंडी। क्लियर? तो नींबू की महक वाली गोलियों को उसमें रखा गया है। देखो हिंदी में अगर पढ़ें तो हिंदी में आप इसको यही पढ़ेंगे, देख लीजिए, पढ़ लेते हैं एक बार। नींबू की महक वाली मीठी गोलियां।
क्लियर, मतलब वही टॉफियाँ टाइप की, ठीक है। तो हमने एक बैग में लेमन फ्लेवर वाली कैंडीज को रख दिया है, ठीक। अब मालिनी क्या करती है, उसमें से एक जो कैंडी है उसको उठाती है, ठीक। आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है इस चीज की कि वो उठाई गई जो कैंडी है वो ऑरेंज फ्लेवर की होगी, क्लियर। हम पहले इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। देखो फर्स्ट मैंने ए कोई इवेंट ले लिया, ये ए कोई इवेंट है, ठीक है, ठीक। ए के बाद सच दैट, ये 2 फुल स्टॉप लग जाएंगे इस तरीके से, सच दैट का साइन आ जाएगा। देखो बच्चों ध्यान से, ए कोई इवेंट है और वो इवेंट क्या मान रखा है, एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी। जो आप निकाल रहे हो ना, जो कैंडी आप निकाल रहे हो वो ऑरेंज फ्लेवर की हो। बच्चों देखो बैग में केवल कौन सी कैंडी है, लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली। बैग में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं, मतलब लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज हैं बैग में, और निकाल मालिनी ऑरेंज फ्लेवर की कैंडी रही है। क्या ये पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि बैग में तो ऑरेंज फ्लेवर वाली कैंडी है ही नहीं, तो मालिनी निकालेगी कैसी? क्या ये इवेंट पॉसिबल है? नहीं, इट इज इम्पॉसिबल इवेंट, इट इज इम्पॉसिबल इवेंट। ये कैसी है, ये कैसा इवेंट है? ये इम्पॉसिबल इवेंट है, ये पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि बैग में केवल लेमन फ्लेवर्ड वाली कैंडीज है, तो मालिनी कैसे ऑरेंज फ्लेवर्ड वाली कैंडी निकाल सकती है? उसमें तो ऑरेंज फ्लेवर वाली कैंडी है ही नहीं, क्लियर। तो मतलब ये क्या है, इट इज एन इम्पॉसिबल इवेंट एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज इक्वल टू 0। मैंने कल बताया था जो इवेंट हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है, उसकी प्रायिकता हमेशा 0 होती है। किसी फॉर्मूले का यूज नहीं करना है, क्लियर बच्चों, आ गई ना बात समझ में। तो ए मान रखा था ना मैंने इवेंट को, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इक्वल्स टू 0 आ गया। कोई डाउट? अब देखिए बच्चों, हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी थी तो 0 आ गया। दूसरा, हमने इवेंट बी मान लिया, जो दूसरा निकालना है, ए लेमन फ्लेवर्ड कैंडी। जो मालिनी कैंडी निकाल रही है वो लेमन फ्लेवर्ड की है। मान लिया बैग में एक लेमन फ्लेवर्ड वाली कैंडी डाली, अभी दिया नहीं ना कितनी है, मान लिया 1 डाली। अब मालिनी वही तो 1 निकालेगी ना, क्लियर। एक उसमें टोटल लेमन फ्लेवर्ड वाली कैंडी है, वही मालिनी निकाल दे रही है। तो प्रोबेबली बच्चों देखो, एक उसमें कैंडी है, वही एक वो निकाल दे रही है, तो ये श्योर इवेंट हो गया ना, श्योर इवेंट तो हो गया। वही एक उस बैग के अंदर क्या है, लेमन फ्लेवर की एक कैंडी है, वही एक कैंडी कौन निकाल दे रही है, मालिनी निकाल दे रही है। अब क्या हो गया, जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है वो भी 1 हो गया, और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, जो इवेंट का आउटकम्स है वो भी 1 हो गया, वही एक तो वो निकाल रही है। तो क्या हो गया, ये आपका श्योर इवेंट हो गया। मान लिया बैग में 2 कैंडीज हैं, ठीक। अब देखो मालिनी ने 1 निकालना है, अब मालिनी ये वाली कैंडी भी निकाल सकती है और ये वाली कैंडी भी निकाल सकती है। बच्चों हो सकता है मालिनी ने आंख बंद करके पहली वाली कैंडी निकाल ली, लेकिन ये भी तो हो सकता है ना मालिनी दूसरी वाली कैंडी निकाल ले, मतलब दोनों कैंडी को निकाल सकती है ना। अब ये थोड़ा है कि कौन सी कैंडी निकालनी है, 1 लिखी वाली कैंडी निकालनी है, 2 लिखी वाली कैंडी निकालनी है, ऐसा है क्या? नहीं है ना। बैग में बस 2 कैंडी रखी हैं, लेमन फ्लेवर वाली कैंडी रखी है, मालिनी ने 1 लेमन फ्लेवर वाली कैंडी निकालनी है। अब वो एक ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, क्लियर। तो इवेंट में जो नंबर ऑफ क्या होगा, आउटकम्स ऑफ ए इवेंट होगा, वो 2 ही तो होगा ना इस केस में भी। अगर 2 कैंडीज हैं तो नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ ए इवेंट भी तो 2 ही होगा। वो तो इन दोनों को निकाल सकती है ना, हो सकता है वो पहली बार इसको निकाले, लेकिन ये भी तो हो सकता है वो इसको निकाले, तो दोनों में से कोई भी निकाल सकती है ना वो। आ गई ना बस में। तो मतलब उसमें जो नंबर ऑफ आउटकम्स होगा इवेंट में, उस केस में भी क्या रहेगा, 2 ही रहेगा। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो 2 ही है। अब निकाल भी तो ये दोनों ही सकती है, हो सकता है ये भी ये निकाल सकती है, हो सकता है ये निकाल सकती है। अब 2 में से कोई भी निकाल सकती है ना, आ गई ना बस में। तो उसको निकालने की चांसेस क्या होंगे, वो दोनों को निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 2/2। टोटल आउटकम्स 2 हैं, ठीक है ना, और इनको निकालने के चांसेस भी 2 ही हैं। जो इवेंट मान रखा है ना, ए लेमन फ्लेवर्ड कैंडी, अब लेमन फ्लेवर्ड कैंडी निकालने के चांसेस भी 2 ही हैं, क्योंकि 2 के 2 लेमन फ्लेवर्ड कैंडी है। अब इन दोनों में से कोई भी कैंडी निकाल सकती है ना, तो उनको निकालने के चांसेस भी 2 ही हैं।
इवेंट में नंबर ऑफ आउटकम्स है, इवेंट भी 2 ही है और नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स भी आपका 2 ही है। तो कितना हो गया इसका 1 आ गया, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 1 आ गई। मतलब ये कैसा इवेंट है, श्योर इवेंट है। तो क्या लिख सकते हो, इट इज ए श्योर इवेंट, इट इज ए श्योर इवेंट दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इक्वल्स टू 1। देखो आपने ऐसे समझना है ना बच्चों, क्योंकि दिया नहीं है कितनी कैंडीज हैं, ठीक है, दिया कुछ नहीं है। आपने ऐसे समझना है कि उस बैग में अगर लेमन फ्लेवर वाली कैंडी है और वही लेमन फ्लेवर वाली कैंडी आप निकाल रहे हो, उसमें लेमन फ्लेवर की कैंडी है सिर्फ और लेमन फ्लेवर की ही कैंडी आप निकाल रहे हो, तो श्योर इवेंट हो गया ना। टोटल आउटकम्स भी वही है, निकलने वाली इवेंट की आउटकम्स भी वही हैं, क्योंकि लेमन फ्लेवर की ही कैंडी बैग में है सिर्फ और उसी लेमन फ्लेवर की ही कैंडी को आप निकाल रहे हो। तो देखो जो टोटल आउटकम्स हैं वो भी उतने ही हो गए जितने इवेंट के आउटकम्स हो गए। जितने नंबर ऑफ आउटकम्स इन एन इवेंट हो गया उतना ही नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स भी हो गया। आ गई ना बात समझ में। तो उतने ही उसमें लेमन फ्लेवर की ही कैंडी है भी और उसी लेमन फ्लेवर की ही कैंडी को आप निकाल भी रहे हो, तो ये कैसा इवेंट हो गया, श्योर इवेंट हो गया। और श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 1 हो गई। कोई डाउट डियर स्टूडेंट? कभी कभी ऐसे क्वेश्चन 1 नंबर में पूछे जाते हैं तो इसको कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस समझना है आपने, क्योंकि उसमें लेमन फ्लेवर की ही कैंडी है और उसी कैंडी को आप निकाल भी रहे हो, तो मतलब वो श्योर इवेंट है। मतलब जो उसमें टोटल नंबर ऑफ कैंडीज हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हैं, वही इवेंट के आउटकम्स भी हैं। उसी लेमन फ्लेवर की कैंडी को तो आप निकाल रहे हो, तो ये कैसा इवेंट है, श्योर इवेंट है। इसका मतलब है उसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो गई। डियर स्टूडेंट उम्मीद करता हूं इतना समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके इतना उतार लेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपको क्या बोल रहा है, 3 स्टूडेंट हैं, 3 में से 2 स्टूडेंटों के बर्थडे सेम नहीं होने की प्रोबेबिलिटी आपको दे रखी है। 3 स्टूडेंट हैं, 3 स्टूडेंट में से 2 स्टूडेंटों के बर्थडे सेम नहीं होने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है। नहीं होने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है यानी कंप्लीमेंट, जो भी इवेंट होगा इवेंट के ऊपर कंप्लीमेंट का साइन लग जाएगा, बार का साइन लग जाएगा, ठीक है, वो आपको दे रखा है। ठीक, आपने निकालनी है कि उन दोनों स्टूडेंटों का बर्थडे सेम हो, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है। दोनों स्टूडेंटों की बर्थडे सेम हो, इसकी प्रोबेबिलिटी आपने निकालनी है। क्वेश्चन समझ में आ गया? आपको दिया है कि कोई इवेंट, अब इवेंट क्या होगा अभी समझाऊंगा। 3 स्टूडेंट हैं, 3 में से 2 स्टूडेंटों के बर्थडे सेम नहीं होने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, 0.992 दे रखा है, ठीक है। आपने निकालना है कि इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है, प्रायिकता है कि उन दोनों स्टूडेंटों का बर्थडे सेम हो। तो इवेंट क्या है, जिस चीज की आप प्रायिकता निकालते हैं वो इवेंट होता है, समझाया था ना। तो इवेंट क्या है, आपने क्या निकालना है, 2 स्टूडेंटों का बर्थडे सेम हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, मतलब 2 स्टूडेंटों का बर्थडे सेम होना आपका क्या है, इवेंट है। मैंने क्या बोला, जो प्रोबेबिलिटी जिस चीज की आपने निकालनी होती है वो इवेंट होता है। क्वेश्चन में समझाया था ना बहुत पहले, मैंने इससे पहली वाली वीडियो में आपको पूरा एक्सप्लेन किया तो मैंने बताया था इवेंट क्या होता है। जिस चीज की आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है वो इवेंट होता है। तो आपने प्रोबेबिलिटी किस चीज की निकालनी है, प्रोबेबिलिटी आपने निकालनी है कि बर्थडे 2 स्टूडेंटों का बर्थडे सेम हो, ठीक है ना, 2 स्टूडेंटों का बर्थडे सेम हो, इस बात की आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो 2 स्टूडेंटों का बर्थडे सेम होना इवेंट है। तो मैंने मान लिया लेट ई बी द इवेंट ऑफ द 2 स्टूडेंट हैविंग सेम बर्थडे। मान लिया E एक इवेंट है, ठीक है ना, ऑफ द 2 स्टूडेंट, ई बी द इवेंट, E क्या है, इवेंट है, 2 स्टूडेंट हैविंग सेम बर्थडे। जो आपने क्या मान रखा है, E एक इवेंट है और वो क्या है, 2 स्टूडेंट हैविंग सेम बर्थडे, 2 स्टूडेंटों का बर्थडे सेम है, वो इवेंट है। क्लियर, E इवेंट है और वो इवेंट क्या है, 2 स्टूडेंटों का बर्थडे सेम है, ये आपका इवेंट है। और गिवन क्या है, गिवन है उन 3 में से 2 बच्चों का बर्थडे सेम नहीं होने की प्रोबेबिलिटी गिवन है। नहीं होने की मतलब है पी ई बार या फिर पी नॉट ई, यही तो होता है ना। ये आपको दे रखा है कितना, 0.992। देख लीजिए यही दिया है ना बच्चों, बिल्कुल 0.992 दिया है। क्लियर, अब आपने निकालना क्या है, वी हैव टू फाइंड, हमने निकालना है जो हमने इवेंट मान रखा है ना उसकी प्रोबेबिलिटी, कि उन 2 स्टूडेंटों का बर्थडे सेम हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी हमने निकालना है पी ई। क्लियर, मैंने अभी बता रखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग, वी नो
प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी नॉट हैपनिंग। होने की प्रायिकता इक्वल्स टू 1 माइनस नहीं होने की प्रायिकता। प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग। क्लियर? आ गई ना बात में? यही तो बताया है ना। तो पीई आपने निकालना है, तो पीई इक्वल्स टू 1 माइनस पीई बार कितना दिया है बच्चों? 0.992। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 008। देखिए कर सकते हैं, 1.000 माइनस 992, 10 में से 2 गया 8, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, यहाँ 1 का 0 हो गया, 0.008। क्लियर डियर स्टूडेंट? कैसे निकाला समझ में आया? कोई डाउट इसमें? तो बच्चों यही आपने समझना है, यही समझना है, ध्यान रखना। आपको दिया क्या है कि उन 3 में से 2 स्टूडेंटों का बर्थडे सेम नहीं है, यह आपको दे रखा है। उन 3 स्टूडेंटों में से 2 स्टूडेंट का बर्थडे सेम नहीं है, इस बात की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, नहीं की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, ठीक। और निकालना क्या है कि इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि उन 3 में से 2 स्टूडेंटों का बर्थडे सेम होता है, सेम डेट में होता है उनका बर्थडे, तो वो आपने उस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो इवेंट किसको मान लिया? 2 स्टूडेंट हैविंग द सेम बर्थडे। तो आपने निकालना क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, दिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी आपने निकालनी, इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी। दिया क्या है? पी ई बार। अगर ये इवेंट ई है तो नहीं होने का जो इवेंट होगा वो ई बार हो गया ना। होना इवेंट आपने ई मान रखा है तो नहीं होना ई बार हो गया, तो उसकी प्रोबेबिलिटी पी ई बार हो गई। क्लियर? वो आपको दे रखी है, हमने पीई फाइंड करना, हमें पता है होने की प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू 1 माइनस नहीं होने की प्रोबेबिलिटी होती है, तो हमने निकाल दिया। कोई डाउट डियर स्टूडेंट? उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब जो रिमेनिंग क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 से डियर स्टूडेंट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। आज का वर्क आपका यही होगा कि आप वीडियो को पॉज करके इतना उतार लेंगे।